हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 ईवीएस। ये है आपका चैप्टर नंबर 9 चेंजिंग फैमिलीज़ का वीडियो लेसन नंबर 5। ओके। तो इससे पहले इस जो चैप्टर आपका है चेंजिंग फैमिलीज़ का, हम लोगों ने 4 वीडियो लेसन्स को अभी तक रिवाइज़ कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो आप अगर इसको देखना चाहते हैं प्रीवियस जो लेसन्स हैं, तो आप यूट्यूब का जो एजुकेशन कनेक्ट चैनल है उसको सब्सक्राइब करके जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाइएगा। चैनल आपका जो चैप्टर नंबर 9 है चेंजिंग फैमिलीज़, उसको ओपन करेंगे तो आपको जो वीडियोस हैं प्रीवियसली 1 2 3 4 वीडियो लेसन नंबर, वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कोशिश करिएगा कि आप ये जो लेसन देख रहे हो इसको आप लाइक करना ना भूलें। ओके। देखा है कि बहुत से लोग वॉच तो कर रहे हो आप लोग, लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो आप लोग इसको लाइक भी करना ज़रूर से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन नंबर 5। तो यहाँ पे देखो, लेट अस टॉक। कैन यू टेल इन व्हाट वेज द फैमिली ट्री ऑफ योर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर इन देयर चाइल्डहुड इज डिफरेंट फ्रॉम योर फैमिली ट्री टुडे। तो आपको यहाँ पे बताना है कि आपके जो ग्रैंड मदर हैं या फिर जो ग्रैंड फादर हैं, उनका जो फैमिली ट्री था यानी कि आपके एज में, वो अभी आपका जो करंट फैमिली ट्री है उससे कैसे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या उनके फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा थे आपसे, या डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स देखने को मिल रहे थे वहाँ पे आपको, कंपेयर टू अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को कंपेयर करोगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर की फैमिली ट्री थी, जो हमने प्रीवियस वीडियो लेसन में डिस्कस किया था, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये देखो, हमारी ग्रैंड फादर की फैमिली ट्री है जहाँ पे नंबर्स ऑफ देखो फैमिली मेम्बर्स हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं कंपेयर टू आपकी जो फैमिली ट्री है उसके कंपेयर करने पर। तो ये देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल आप देखोगे आपकी जो ग्रैंड फादर की फैमिली है उसमें आपको टोटल 16 जो फैमिली मेम्बर्स है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। चलो आपकी जो फैमिली ट्री है उससे हम कंपेयर कर लेते हैं। तो ये रहा आपका फैमिली ट्री, यानी कि माय फैमिली ट्री। और यहाँ पे नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं फैमिली के उसको हम देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे देखो 13 मेंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। आपके जो ग्रैंड फादर उनमें जो मेंबर्स हैं वो है 16। तो इससे आप देखो क्या मिलेगा आपको कि द फैमिली ट्री ऑफ माई ग्रैंड फादर इज़ बिगर इन साइज एज़ कम्पेयर टू माई फैमिली ट्री। तो उनकी जो फैमिली ट्री थी वो साइज़ में आपसे बिगर देखने को मिलेगी यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं गोइंग बैक टू स्कूल। तो हम फिर से चलते हैं स्कूल में। अप टू विच क्लास डू यू वांट टू स्टडी। तो आपने सोचा अभी आप क्लास 4th में पढ़ रहे हो, तो आप कितना पढ़ना चाहते हो। अभी आप देखोगे आप 6 में 5th में जाओगे, 6 में जाओगे, इसी तरह से आपकी स्कूलिंग जो है वो आपका क्लास 12 तक देखने को मिलेगी। उसके बाद डिफरेंस बैचलर डिग्री कोर्सेज होते हैं वो आप वहाँ देखोगे। जैसे कोई आर्ट्स अगर ले रहा है तो बैचलर ऑफ आर्ट्स देखने को मिलेगा। अगर कॉमर्स आप ले रहे हो तो बैचलर ऑफ कॉमर्स देखने को मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं BCom। इसी तरह से अगर कोई साइंस पढ़ना चाहता है तो उसे बोलते हैं बैचलर इन साइंस यानी BSc। तो ये सब बैचलर डिग्री इसे बोलते हैं ग्रेजुएशन डिग्री या अंडर ग्रेजुएट। जब आप इसको परस्यू करोगे, ये इनकेस अगर आप इंडिया में करना चाहोगे देखोगे 3 साल को आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी आपको कंबाइंड देखने को मिलता है 2 कोर्सेज, तो हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह से अगर आप पढ़ना चाहो इसके बाद बैचलर डिग्री के बाद हमारा आता है मास्टर डिग्री, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। इसमें MSc होता है, MCom होता है, MA होता है। देन इसके बाद डॉक्टर डिग्री होती है जिसे बोलते हैं PhD डिग्री। तो बहुत सी डिग्रीज आपको देखने मिलेंगी आप 12th के बाद। ये सब देखोगे आप आगे भी। तो यहाँ पे देखो इस तरह से आप आंसर कर सकते हो कि आई वांट टू स्टडी अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। मान लो आप PG करना चाहते हो या फिर इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो आई वांट टू स्टडी अप टू बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग बोल सकते हो आप यहाँ पे। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो बैचलर डिग्री इन MBBS या बोल सकते हो आप, उसको बोलते हैं हम लोग हैं आई वांट टू स्टडी अप टू MBBS। तो ये डॉक्टर का बनना है तो आपको एक कोर्स होता है MBBS। तो ये आप करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हो। इसके बाद अगर इसमें भी स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है तो हम उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो आपके भी लेवल का नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे
कि अप टू विच क्लास हैव योर पेरेंट्स स्टडीज़, तो आपके जो माता पिता हैं वो कितना जो क्लासेस हैं वो पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप इसको आंसर कर सकते हो, तो आप अपने फादर से या मदर से उसको एक बार डिस्कस कर लेना, फिर आप यहाँ पे आंसर उसको मेंशन करना। एज एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए आंसर कि माय फादर हैज़ ए मास्टर डिग्री एंड माय मदर हैज़ एन बैचलर डिग्री। तो अगर आपके फादर ने अगर पीजी डिग्री की है या मास्टर डिग्री की है तो वहाँ पे आप मेंशन करो। आपकी मम्मी ने अगर बैचलर डिग्री की है तो वहाँ डिग्री मेंशन करो, बीए किया है, एमए किया है, या हमको नॉट बीए किया है या फिर बीएससी किया है, तो जो भी डिग्री है आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं टिल विच क्लास डिड योर ग्रैंड मदर गेट ए चांस टू स्टडी। तो आपकी जो दादी हैं या फिर आपकी जो नानी हैं उनको कितने क्लास तक पढ़ने का जो मौका है बचपन में दिया गया। तो पहले क्या होता था, जो पुराने ज़माने में क्या होता था, ज़्यादा जो बच्चे होते थे वो पढ़ते नहीं थे, खासकर लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था उस समय। तो उसमें देखोगे तो आपके मे बी आपके जो पेरेंट्स थे वो ज़्यादा ना पढ़े लिखे हों यहाँ पे, तो उनसे आप पूछोगे आप कितनी क्लास तक पढ़े हो, तो आप यहाँ पे आंसर करो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सी ए गॉट अ चांस टू स्टडी टिल क्लास 10, जैसे वो क्लास 10 तक पढ़ी हैं तो उनको चांस मिला है क्लास 10 तक पढ़ने के लिए। तो जो भी आप उनसे पूछो उसके बाद यहाँ पे उसको आंसर लिखना अपने नोटबुक में। नेक्स्ट आते हैं एट व्हाट एज डिड योर ग्रैंड मदर गेट मैरिड। तो पहले क्या होता था, जो बच्चों की शादी होती थी बहुत ही कम एज में कर दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का एक लॉ है जिसके थ्रू जो बॉयज़ की जो एज होनी चाहिए शादी के लिए वो होता है 21 ईयर्स। तो ये बॉयज़ का एज है, और गर्ल्स के लिए मिनिमम जो एज होना चाहिए वो होता है 18 ईयर्स। तो ये अब ध्यान रखना कि 18 ईयर्स से पहले लड़की की शादी नहीं की जा सकती, और 21 ईयर से पहले किसी भी लड़के की शादी नहीं की जा सकती। अगर हम इसको लीगली अगर लॉ के थ्रू देखें तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो सी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 15। तो ये पहले होता था कि पहले बचपन में शादियाँ कर दी जाती थी, जैसे आपके ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर हैं तो उनकी शादी बहुत ही अर्ली एज में हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कोई करता है तो ये एक क्राइम है, उसको जेल भी हो सकती है। Have you heard a law that talk about the age before which girls and boys must not get married? तो अभी हमने डिस्कस किया, तो आप इसको आंसर कर सकते हो यस आई हर्ड इट एंड बाय दैट लॉ बॉयज़ बिफोर द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड गर्ल्स बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स मस्ट नॉट गेट मैरिड। यानी कि इससे पहले अगर हैं एज के तो वो शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लीगली वो शादी इनवैलिड है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, देखो यहाँ पे एक लॉ जो बनाया गया था इंडिया के लिए, मैरिज एज इन इंडिया। द मिनिमम लीगल एज फॉर मैरिज, यानी कि सबसे जो कम मिनिमम जो एज होनी चाहिए मैरिज के लिए, सिंस 1978 में ये लॉ आपको देखने को मिला है, हैज़ बीन 18 फॉर वीमेन या गर्ल्स के लिए है, और 21 फॉर मेन या फिर बॉयज़ के लिए आपको देखने को मिलेगा ये। ओके, देखो इसके अलावा गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स हैं जो गर्ल्स चाइल्ड है उनको इनकरेज करने के लिए, उनके स्टडी को इनकरेज करने के लिए। तो ये देखो एक स्कीम आपने सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम सुना होगा आपने। तो यहाँ पे देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज़ ए कैंपेन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये भारत सरकार का एक कैंपेन है जिसका क्या मेन एम्स है, द जनरेट अवेयरनेस को जनरेट करना एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज, और जो वेलफेयर सर्विसेज हैं उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, इंटेंट फॉर द गर्ल्स इन इंडिया। तो इससे क्या होगा, जो इंकरेजमेंट मिले गर्ल्स एजुकेशन को। ओके, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे एक स्टोरी आपको देखने को मिल रही है सुशीला फॉर द रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो हम स्टोरी पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। देर आर मेनी गर्ल्स हु गेट मैरिड बिफोर दे आर 18 ईयर्स ओल्ड। तो बहुत से बच्चे होते हैं, अभी भी होता है ऐसा, देखोगे बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं वहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है कि जो बच्चियाँ होती हैं उनकी शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है। मेनी ऑफ देम हैव टू इवन लीव स्कूल। तो उससे क्या होता है, उनको अपना स्कूल जो है वो छोड़ना पड़ जाता है। देर आर मेनी टू स्टोरीज ऑफ गर्ल्स लाइक सुशीला। तो यहाँ पे सुशीला की तरह बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जिनकी काफ़ी सच्ची कहानियाँ हैं, हु आर गोइंग बैक टू स्कूल, जिन्होंने क्या किया, एक डिसीजन लिया और फिर से स्कूल में वो जा सकी। सी ऑल्सो गॉट द हेल्प ऑफ द पंचायत। तो आप देखोगे ग्राम, अगर विलेज एरिया में जब देखोगे तो वहाँ पे पंचायत होती है, तो उनको जो सुशीला थी उनको पंचायत से भी हेल्प मिली। द पंचायत सेड दैट यंग चिल्ड्रन शुड प्ले एंड स्टडी एंड नॉट बी मैरिड ऑफ। तो जो यंग चाइल्ड होते हैं उनकी जो बचपन, उनका जो एज होता है वो खेलने का है, पढ़ने का है, शादी का एज नहीं होता उनका।
अ ग्रुप ऑफ पीपल्स ऑफ आंध्र प्रदेश होल्ड स्पेशल कैंप। वहाँ पे आप देखोगे अब आंध्र प्रदेश में क्या कर दिया गया है, एक ग्रुप ऑफ पीपल बना दिया गया है जो कि स्पेशल कैंप्स को होल्ड करते हैं टू हेल्प मैरिज गर्ल्स टू गो बैक टू स्कूल। जो शादीशुदा बच्चियाँ होती हैं उनको इनक्रेज करते हैं कि वो फिर से स्कूल जा सकें। तो यहाँ पे जंगम्मा एंड द चिट्टी से वी वुड लाइक टू स्टडी। तो यहाँ पे दो बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हमें स्टडी करना पसंद है एंड स्टैंड ऑन आवर ओन फीट, और इसके बाद हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। तो ये जो गर्ल्स है ये देखो है सुशीला एज एट द एज ऑफ 15। तो कहानी क्या है कि हर एग्रीकल्चर्स फॉर लेबर्स पेरेंट्स, तो उनके जो बोल सकते हो जो किसान माँ बाप थे उनके साथ उसकी शादी कर देते हैं। हर ऑफ आफ्टर 7 क्लास 7 में ही उसकी शादी कर देते हैं टू ए 20 ईयर्स ओल्ड फ्रॉम ए नेबरिंग विलेज। तो एक 20 साल जो ओल्ड जो बॉयज़ है या मैन है उसे शादी कर देते हैं जो कि उनके पड़ोस के गांव का होता है। हारेस्ट फॉर डाउरी एंड मेड टू वर्क एज ए फार्म लेबर व्हेन सी वांटेड टू कंटिन्यू स्कूल। तो वहाँ पे क्या होता है जहाँ पे शादी हो जाती है उसकी, तो उसको हरेसमेंट करते हैं। दाउरी मतलब दहेज के लिए पैसे मांगते हैं उनके माँ बाप से, और उसको लेबर की तरह वर्क एज ए फार्म लेबर जैसे कि मजदूर होता है उसकी तरह से काम करने के लिए बोलते हैं। बट सी वांटेड गो टू कंटिन्यू स्कूल, लेकिन वो चाहती है कि वो फिर से अपने स्कूल को कंटिन्यू करे। तो सी रेन अवे टू हर पेरेंट्स, तो वो अपने पेरेंट्स के घर भाग जाती है। डिस्पाइट एवरी वन परस्यूडिंग हर टू रिटर्न, तो सभी लोग उसको राजी करते हैं कि वो फिर से वापस चली जाए। लेकिन सी अनाउंस्ड हर इंटेंशन टू एन्यूल हर मैरिज, तो वो अनाउंस कर देती है कि नहीं मुझे अपनी मैरिज जो है उसका रद्द करनी है, वो शादी जो है उसको मंजूर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंस इट वॉज ए मैरिज द लॉ डिड नॉट रिकॉग्नाइज बिकॉज सी वॉज ए माइनर। तो यहाँ पे मैंने बताया था जो लॉ आपने देखा था कि गर्ल्स की जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 18 ईयर्स अकॉर्डिंग लॉ। तो लॉ के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये मैरिज रिकॉग्नाइज नहीं देखने मिलेगी। ठीक है। द विलेज पंचायत विटनेस द सेरेमनी इन्वॉल्विंग द रिटर्न ऑफ द मंगलसूत्र एंड अदर गिफ्ट एक्सचेंज ड्यूरिंग द वेडिंग। तो पंचायत जो होती है वो विटनेस होती है कि होता क्या है कि उसकी जो शादी होती है जो सेरेमनी होती है तो उसमें जो एक तरह से बोल सकते हो कि जहाँ पे डाइवोर्स केसेस देखने को मिलते हैं तो पंचायत के थ्रू ये जो प्रोसीजर है वो फॉलो कर लिया जाता है, और साथ में जो मंगलसूत्र है और जो अदर गिफ्ट दिए गए हैं या लिए गए हैं उसको एक्सचेंज कर दिया जाता है। हेयर सी होल्डिंग देम, तो यहाँ आप देखो ये सारी चीज़ें वो ली हुई है जिसको वो रिटर्न कर देगी अभी। नाउ सुशीला इज़ बिजी एजुकेटिंग हर सेल्फ एट ए स्कूल। अब क्या है, अब सुशीला बिजी हो गई है अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए। तो देखो कितना बोल्ड डिसीजन लिया इस बच्चे ने, जिसकी एज कितनी थी 15, यानी कि क्लास 7 की बच्ची थी जब उसकी शादी कर दी गई थी। नेक्स्ट आते हैं कि आर देयर एनी सच चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट स्कूल, डू दे वांट टू गो बैक टू स्कूल। तो आप पता करो आपके पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा है जिसने स्कूल को ड्रॉप कर दिया हो और वो स्कूल जाना चाहता है। अगर नहीं है तो आप आंसर कर सकते हो देयर आर नो चिल्ड्रन इन माई नेबरहुड who had to drop out of school, all are studying। अगर ऐसा नहीं है कोई तो आप इसको इस तरह से आंसर कर सकते हो कि मेरे पड़ोस में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो उसने ड्रॉप आउट किया है, सभी लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं कि व्हाट आर दे डूइंग दीज डे। अगर सभी लोग पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इन माई नेबरहुड ऑल चिल्ड्रंस आर स्टडिंग, तो सभी लोग पढ़ाई ही करेंगे आपके लिए नहीं मतलब अपने लिए पढ़ाई करेंगे। हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली गॉट मैरिड रिसेंटली। आपसे पूछा जा रहा है कि आपके कोई फैमिली मेम्बर्स में जिनकी शादी हाल में हुई है, अगर हुई है तो वो कौन है। तो जैसे एज एग्जांपल हम ले लेते हैं कि यस माय एल्डर कजिन ब्रदर गॉट मैरिड रिसेंटली। तो जो भी रिलेशन है आप वहाँ पे मेंशन करना इसको और बताना कि हाँ शादी हुई है। अगर नहीं हुई तो आप नो भी आंसर कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही आंसर करो। नेक्स्ट आते हैं कि व्हाट वाज द एज ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम। जो यानी कि पूछा जा रहा है कि जिनकी शादी हुई है उनकी एज बताना आपको है। यहाँ पे देखोगे एज एग्जांपल ले लेते हैं, द एज ऑफ ब्राइड मतलब दुल्हन की जो एज है वो 24 है एंड द एज ऑफ ब्राइड ग्रूम यानी कि दूल्हे की जो एज है वो है 30 ईयर्स। अब देखो यहाँ पे हम आते हैं फिर से उसी क्वेश्चंस पे कि आर देयर एनी सच चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, डू दे वांट टू गो बैक टू स्कूल। अब यहाँ पर अगर आपका आंसर यस होता है तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, यस देयर इज़ अ चाइल्ड इन माई नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल ड्यू टू फैमिली प्रॉब्लम। तो यस हमारे पड़ोस में एक बच्चा है जिसने स्कूल ड्रॉप आउट किया है। क्यों किया है, क्योंकि फैमिली जो प्रॉब्लम्स है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से उसको क्या करना पड़ा, अपने स्कूलिंग को ड्रॉप आउट करना पड़ा।
यस ही इज़ रियली वांट टू गो बैक टू स्कूल, और वो बिल्कुल चाहता है कि उसे दोबारा स्कूल जाने का मौका मिले अगर उसकी फैमिली की कंडीशन अच्छी हो जाती है तो। नेक्स्ट, व्हाट आर दे डूइंग दिस डे। तो अगर स्कूलिंग नहीं कर रहा है, ड्रॉप आउट कर दिया है, तो इस समय वो क्या कर रहा है आप देखना उसको। ही इज़ वर्किंग टू प्रोवाइड फूड फॉर हिज फैमिली एज ही इज़ द ओनली मेल चाइल्ड ऑफ हिज फैमिली। तो वो काम कर रहा है कि अपने जो पेरेंट्स है, जो परिवार है, फैमिली है, उनके लिए फ़ूड का इंतज़ाम कर सके, और क्योंकि वो पूरी फैमिली में एक ही जो है मेल चाइल्ड वहाँ पे देखने को मिल रहा है। एज एग्जाम्पल आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो। और सेकंड, इससे पहले हमने इसको डिस्कस किया था, हैज़ एनीबॉडी इन फैमिली गॉट मैरिड रिसेंटली, इसको हमने डिस्कस कर ही लिया है। और नेक्स्ट हमने डिस्कस इसको भी कर रखा है कि जो ब्राइड की एज है वो 24 है और जो ग्रूम की एज है वो है 30 ईयर्स। तो आई होप ये वीडियो लेसन काफ़ी पसंद आया होगा और होगा आपको, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको इससे। तो इसी से रिलेट आपका जो वीडियो लेसन नंबर 5 है, MCQ टेस्ट, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे जाइए और इसको जो टेस्ट है उसको आप सबमिट करिए, कंप्लीट करिए आप उसको, और वहाँ पे आपको आपके जो मार्क्स हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। और कोशिश करिएगा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए आप, तो इससे क्या होगा, अगर आपने क्लासेस मिस कर दी है तो उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। इसे आप शेयर कर दो, तो ऐसे बच्चे जो स्कूल ड्रॉप आउट कर चुके हैं या मे बी स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं, किसी रीजन्स की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी ये लेसन जो है वो मिल सके। यानी आपके ग्रुप में ही अगर कोई बच्चा अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप इसे शेयर कर सकते हो। और कोशिश करना ये जो वीडियोज़ है इसको आप लाइक ज़रूर करो आप। ओके, थैंक यू क्लास।